मित्रों नमस्कार। जय श्री सीताराम आप सभी को। बुध ग्रह के जन्म की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अगली श्रृंखला है, तो आशा करता हूं कि आपको पिछली श्रृंखलाएं अवश्य ही पसंद आई होंगी। तो आप सभी का इसी तरह सपोर्ट बना रहे, और जिन्होंने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करते रहें। आपको ऐसी भक्ति प्रसंग, रामचरितमानस प्रसंग, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड संपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। जय श्री सीताराम। चलिए शुरुआत करते हैं इस अगली बुध ग्रह के जन्म की श्रृंखला की। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो देखिए, तुम्हारी सुंदरता को लेकर उसे मेरे पुत्र के रूप में जन्मना चाहिए तारा, चंद्र ने पुलकित होकर कहा। तारा, चंद्र अरण्य में गए होंगे, लौट कर आएंगे कहकर विश्वस्त बृहस्पति की आशा निराशा में बदल गई। कई माह तक शिष्यों द्वारा चलाए ताराचंद्र के अन्वेषण के प्रयत्न विफल हुए। ताराचंद्र के अंतर्ध्यान होने के कारण उनके मध्य एक दूसरे के प्रति व्यामोह ही निसंशय लगने पर भी वे तारा को विस्मृत नहीं कर पा रहे थे। कुछ भी हुआ हो, तारा उनकी पत्नी है, अपनी पत्नी है उनकी। तारा सौंदर्य राज तारा, ब्रह्मदेव द्वारा सूचित भार्या पुनः लौटकर उनके पास आ जाएगी वाला विश्वास, पहुंचने की आशा पालते, पोषण करते, यांत्रिक रूप से काल व्यतीत कर रहे हैं। आश्रम में पथ प्रवचन, इंद्र सभा में मंत्रांग आदि विधियों में लोप न आने देते हुए निर्वहन कर रहे हैं। तारा के वियोग को उस वियोग के द्वारा दी गई अवमानना को मौन भाव से सहन कर रहे हैं बृहस्पति। ताराचंद्र का अंतर्ध्यान विषय इंद्र के संज्ञान में न आवे, इसका ध्यान देते रहे। काल अपने निरंतर प्रयाण को निरंतर चलाते हुए वह भी चलता रहा है। बीत रही घटनाओं को काल अपने विशाल गर्भ में छिपाते अपने निरंकुश निर्दाक्षिण्य प्रयाण को सतत चलाते जा रही है। अपनी ओर तेजी से चली आ रही तारा को चंद्र ने हाथ फैलाकर रोका। उसके मुख को देखते हुए हंसकर झूले को बलपूर्वक झुलाया। वेग से अपने से दूर गई तारा क्षण भर रुक हवा में दूने वेग से अपनी ओर आ रही है। तारा उसकी ओर आती ही रहती है। उसे अपने से दूर ले जाने का प्रयत्न करने पर भी वह उसे झूले की तरह उस प्रयत्न में हारना ही होगा। चंद्र ने सगर्व हंसकर अपनी ओर आ रही तारा के लिए हाथ पसारा। तारा अचानक झूले की पीठ से नीचे उसके हाथों से फिसली। क्यों ढोलो सो बस तारा। चंद्र को हंसी आई। बस तारा ने भारी निश्वास लिया। क्यों इतने से ही थक गई। चंद्र ने उसे कुछ दूर खींचकर कहा, हम जब इस मंदिर में आए थे उस समय का उत्साह अब इस डोलिका पर नहीं है। तारा ने मध्यम स्वर से कहा, ओह यह बात है, तो क्या देवी की विनोद तृष्णा तृप्त हो गई। नहीं, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। तारा ने चंद्र की आंखों में देखकर पूछा। चंद्र ने पूछा, क्या। हंसकर, एक बार मुझे ध्यान से देखो। चंद्र ने देखा। प्रेम से, इच्छा से प्रज्वलित उसकी आंखें तारा के पादों से लेकर सिर तक दीपाराधना कर रही है। उसकी प्रतिपालित दृष्टि ने तारा को हंसा दिया। बोले चंद्र, तुम देखना नहीं जानते। सुनो, मैं पहले जैसा झूले पर क्यों नहीं झूल पा रही हूँ, क्योंकि झूले में झूल रहा तुम्हारा प्रतिबिंब मुझ में मेरी गर्भ डोलिका में झूल रहा है। चंद्र ने आश्चर्य से देखा और कहा, सच। मुझे देखने के नेत्रों से किसी और को देख नहीं पा रहे हो। 5 मासों से ढो रही हूँ,
अपने आनंद फल को अपने में। तारा थक कर चंद्र के निकट आकर बोली, बृहस्पति से विवाह एकोन्मुख आनंद द्विमुख कहकर ब्रह्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया था। चंद्र, तुमसे मैं जो पा रही हूँ द्विमुख आनंद। तारा ने कहा। बृहस्पति पूजा समाप्त कर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, नारायण नारायण। नारद के नारायण नाम स्मरण से बृहस्पति को अपने आप पीछे घूमकर देखने को बाध्य किया। नारद मुनिंद्र को नमस्कार। बृहस्पति ने हाथ जोड़कर कहा, नारायण, सती समागम प्राप्तिरस्तु। नारद ने संदर्भ शुद्ध सहित कहा, नारद, बृहस्पति चकराए कंठ खरखराकर ध्वनित हुआ। इस नारद को कैसे ज्ञात हुआ, क्या जानकार आश्चर्यित हो रहे हैं। ऐसे ही जानकारियों के सेकरण हेतु ही ब्रह्मा ने मुझे मानस जन्म दिया। नारद ने हंसते हुए कहा, आपके शिष्यगण अभी तक उन ताराचंद्र के लिए बेचारे उनके नहीं होने के प्रदेशों में उनको छान रहे। नारद ने हंसकर कहा, नारद, तारा वहीं तारा कहाँ है? तारा वही तारा कहाँ है, तुम्हें पता है ऐसा? बृहस्पति ने प्रस्ताव न लाकर सावधानी से पूछा। नारायण, बिना जाने आपके दर्शनार्थ कैसे आता? बृहस्पति ने निश्वास लिया, कैसी है तारा? यहाँ रहने की अपेक्षा सुंदर, यहाँ रहने की अपेक्षा आनंद से है। नारद ने मुस्कुराहट सहित कहा। बृहस्पति ने मौन विचारयुक्त होकर नारद को देखा। आपके शिष्य चंद्र ने आपकी सुंदर तारा को अपने मंदिर में रखा हुआ है। नारद ने मंद मुस्कुराहट से कहा, तारा चंद्र के विलास निलय बने उस चंद्र मंदिर में विलास का स्थान बताऊंगा। अपने शिष्यों को दूत बनाकर वहाँ भेजिए। आओ चंद्र। अकेले बैठे बृहस्पति ने चिहुक कर आवेश से पेड़ की ओर देखा। तोती पत्तों के घेरे में स्थिर हुई बैठी है, उन्हीं को देख रही है। वह पापिष्ट सुग्गी तारा के बोल का अनुकरण कर रही है, या उन्हें पता है कोपाग्नि में उस तोते को जलाकर भस्म करने का मन कर रहा है। आवेश को निग्रह कर वृक्ष की टहनियों को देखते रह गए वे। सभी फूल मुरझा गए, काल पिघल रहा है। उसके साथ तारा के लौटने की आशा भी कम होती जा रही है। नारद मुनि के सूचना के आधार पर शिष्यों को वे भेज चुके हैं। ताराचंद्र दोनों ने उन शिष्यों बालकों को दारुण रूप से अपमानित कर धमकियां देकर लौटा दिया। अंततोगत्वा स्वयं ही गए। चंद्र मंदिर के सामने प्रतीक्षा की। बहुत देर बाद चंद्र व तारा बाहर आए और उनके साथ कीट पतंगों जैसा ही व्यवहार किया। उस पर भी उन्होंने गुरुतल्प गमन महापाप है कहकर चंद्र को बोध कराना चाहा। इसलिए नादर्भ से बुने तल्प को छोड़कर यहाँ पर स्थित हंसतूलिका तल्प को पहुँचे हैं हम। कहा उस दुमार्गी चंद्र ने। बृहस्पति भारी निश्वास लिए उन्हें हीनातिहीन भाव से नीचा दिखाकर तारा द्वारा तिरस्कृत किए गए वाक्य स्मरण करने की अनिच्छा से निस्सहाय हो माथा पीट कर बृहस्पति को लौटना पड़ा। गुरुदेव जी को प्रणाम। विचारों में खोए हुए आश्रम प्रांगण तक आते ही बृहस्पति ने देखा सामने इंद्र है। महेंद्र, आप नहीं आए तो मैं ही चला आया। कुछ काल से आप सभा में नियमित क्रम से क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कारण जानकर ही आया हूँ। इंद्र ने बृहस्पति के साथ आश्रम की ओर चलते हुए कहा, देवराज, या देवराज आपके लिए किसी भी तरह का साहस कर सकता है। यह सत्य आपने विस्मरित कर दिया है। उस चंद्र के दुरागत को छिपा कर रखा है। उस तारा को भूल जाइए। ब्रह्मदेव का अपना आश्रय लेकर
एक और उत्तम कलत्र आपको लभ्य कराता हूँ। इंद्र ने आवेश में कहा। महेंद्र, हाँ गुरुदेव। वह तारा परपुरुष के परिश्वंग से पतित हो गई, वह आपके योग्य नहीं है। बृहस्पति ने इंद्र की ओर सहजता से देखा। देवराज, इस संदर्भ में तुम्हें एक धर्म सूक्ष्म बताता हूँ। स्त्री का पर पुरुष संगम दोष ऋतुस्राव के उपरांत समाप्त हो जाता है। बरहेष्टु वैसी स्त्रियों को पवित्र करती है। इंद्र यह नूतन पाठ सुनकर स्तब्ध हो गए। आप द्वारा प्रदत्त धर्म सूक्ष्म हमें शिरोधार्य है गुरुदेव। आपकी धर्मपत्नी तारा देवी को आपके चरणों में गुरुदक्षिणा के रूप में समर्पित करने की बाध्यता अब मेरी है। महेंद्र, बृहस्पति ने गदगद होकर कहा। उसके लिए आवश्यक पड़े तो उस चंद्र पर युद्ध प्रकट करूंगा। आशीर्वाद दें गुरुदेव। इंद्र ने आवेश में कहा। विजयोस्तु देवेंद्र, विजयोस्तु। बृहस्पति ने उत्साहपूर्वक आशीर्वाद दिया। राक्षस राज वृक्ष पर्व की सभा, राक्षस प्रमुख उनके गुरुशन सभी हैं। राक्षस दूत तिमिरासुर ने आकर वृक्ष पर्व को नमस्कार किया। तिमिर सुनाने योग्य वार्ता लाए हो? वृक्ष पर्व ने प्रश्न किया। अपने कुल को महदानंद लगने वाली वार्ता लेकर आया हूँ देव। आज्ञा दे। तिमिरासुर ने उत्साहपूर्वक कहा। सभी उपस्थित गण ने कान खड़े किए। देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी को उसका शिष्य चंद्र नामक बालक अपहरण कर अपने महल में ले गया है और अब दिन रात उस महिला से रंगरेलियां मना रहा है। उसकी पत्नी को छुड़ाकर लाने के लिए उस देवगुरु के दूत निष्फल हुए हैं। उस चंद्र ने विरोध किया है। गुरु के लिए अब देवेंद्र मैदान में उतरा है। चंद्र से युद्ध करने की तैयारी के साथ गुरु पत्नी को वापस लाकर सौंपने का वचन दिया है। बस तिमिर बस, वृषपर्व ने चिढ़कर कहा। अरे, यदि कोई शिष्य गुरु की पत्नी को अपनी काख में दबाकर चला गया तो उससे हमें क्या लेना देना है रे? इतर कोई वार्ता हो तो सुनाओ। रुको वृषपर्व, एक क्षण रुको। समीप में बैठे उसन ने कहा। यह अति जागरूक होकर अवलोकन करने का कीलक समाचार है। तिमिर, तुम विषय पूरा बताओ। इंद्र क्या करने जा रहा है? तो चलिए, इंद्र क्या करने जा रहा है, क्या करेगा, या अगली श्रृंखला में जानेंगे। बहुत ही अच्छी श्रृंखला, अच्छा कथानक है। शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। नवग्रहों के जन्म की कथा के बारे में, नवग्रहों के व्याख्यान के बारे में तो जानेंगे अगली श्रृंखला में। तो आप सभी का सपोर्ट, समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब न कर रखा हो तो सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार, जय श्री सीताराम। ऐसे ही रोचक भक्ति कथाएं और नवग्रहों से जुड़ी और भक्ति दर्शन से जुड़ी कथाएं लेकर आऊँगा आप सभी के समक्ष। और एस्ट्रोलॉजी संबंधी जानकारी राशिफल के माध्यम से, ग्रह चक्र के माध्यम से, ग्रह गोचर के माध्यम से, कुंडली चक्र के माध्यम से भी आपको प्रदान करता रहूँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार, जय श्री सीताराम। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको यह कथानक कैसा लगा। ज़रूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। जय श्री सीताराम।